हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे पास है गुलाब का पौधा और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में शेयर करने जा रही हूँ कि ये कैसे खिले हैं, क्योंकि गुलाब का फूल तो आप जानते ही हैं कि फूलों में राजा है और इसके फूल बहुत मुश्किल से ही खिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लगा के छोड़ दिए और फूल खिल जाते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे खाद वगैरह डालना पड़ता है और थोड़ा सा इसका केयर भी करना पड़ता है, तभी इसमें फूल आते हैं। नहीं तो एक दो तो खिल जाएंगे, जैसे सीजन आया तो एक दो तो फूल खिल ही जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फूल नहीं खिलेंगे। और आप देख सकते हैं एक ही पौधे में करीब करीब, मैं इसे गिनी थी तो करीब करीब इसमें 9 फूल खिले हुए हैं और 2 कली बनी हुई है। तो इस तरह से अगर कहें तो एक छोटे से गमले में लगा हुआ पौधा, और देखिए इसमें 11 फूल खिले हुए हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या किया था आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मैं जहाँ तक आप लोगों से बताऊँ कि मैं ऑर्गेनिक ही खाद डालती हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए आप लोग अगर हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली में मुझे भी शामिल करें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो ये मैंने जब किया था तो ये मैं ठंड के दिनों में की थी, गर्मी में मैं इसे ट्रांसप्लांट नहीं की थी। तो मैं इसकी फिर से रिपोर्टिंग की हूँ, तो उसे कैसे की हूँ ये मैं बता रही हूँ। तो ये मैं जब की थी वो टाइम 11 फरवरी 2023 को मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इस तरह से गुड़ाई कर देती हूँ पौधे की। और ये मैं ख़रीदी नहीं थी, ये मुझे मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट दिया था, क्योंकि उसके यहाँ खिल नहीं रहा था, क्योंकि धूप नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फूलों वाले पौधे हो या फल वाले पौधे, तो उसे अच्छी धूप का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब मुझे वो गिफ्ट दी तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इस पर काम किया, तो इस पर फूल खिलने लगे। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ही फूल खिले हैं। तो देखिए इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करके हमें मिट्टी को हल्का कर लेना है, ताकि पौधे निकालने में आसानी हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी अगर आपको पौधे की रिपोर्टिंग करनी हो और पौधे गमले से निकालना हो तो एक दिन पहले आप उसमें पानी नहीं दें। तो उससे क्या होता है, पौधे आसानी से निकल जाते हैं। और अगर पानी दे देते हैं तो पौधे मिट्टी से चिपक जाते हैं और गमले से चिपक जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा पौधे को निकालने में मुश्किल होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने पौधे को निकाल लिया है और देखिए इसकी जड़ें कुछ इस तरह से हो गई है। और मुझे लगता है ये सिर्फ बहुत सख्त मिट्टी में लगी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसे लगाती तो मेरी मिट्टी तो बहुत भुरभुरी होती है और आराम से निकल जाती। लेकिन देखिए इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ही मिट्टी को पकड़ी हुई है। तो अभी मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे निकाल के। और मुझे पता है कि नहीं निकलेगा, तो क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था। तो अभी देखिए इतना सारा मैंने निकाल लिया है। और मैं अभी थोड़ा सा इसमें रिस्क भी ले रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि इसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए मैं इस तरफ से पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है तो निकल नहीं रहा है। तो इसमें बहुत सारा पानी डाल के मैं 1-2 घंटे इसी तरह इसमें छोड़ दूँगी। तो जब मिट्टी फूल जाएगी तो इससे मिट्टी आसानी से जड़ों से अलग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। और अब देखिए मैंने 2 घंटे इसे छोड़ दिया था, और 2 घंटे के बाद हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये जो काम मैंने किया है वो सिर्फ ठंड में किया है। अब गर्मियों में ऐसा काम नहीं करें, नहीं तो हो सकता है पौधे मर भी सकते हैं। और इसे मैं ज़्यादातर छाया की जगह पे रखी हूँ। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का डिप करेंगे तो इसमें से मिट्टी निकल जाएगा। और अब देखिए हमारी मिट्टी कुछ इस तरह से जड़ों से निकल गई, और देखिए जड़ें भी इसमें काफ़ी बन गई और बहुत ज़्यादा जड़ें हैं इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसकी जड़ों को काट देती हूँ। और जड़ों के काटने के बाद मैं इसे लगाऊंगी। देखिए पूरा जड़ों से भरा हुआ ही था, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा जड़ इसमें से कम कर दे रही हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। ऐसा तो आपने देखा है, इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही मिला है। लेकिन जब मैं कर रही थी उस समय तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला था, मैं रिस्क ही ले रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर ये ठीक रहा तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन कभी कभी हमें अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए हमने सारी जड़ें काट दिया, और काटने के बाद देखिए हमारे पौधे कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब मैं इसमें फिर से इसी में लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारी मिट्टी है, तो मिट्टी में मैं खाद डाली हूँ। 70% मेरी मिट्टी है, तो उसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट लिया है। 2 मुट्ठी के करीब मैं ली हूँ नीम खली, और थोड़ा सा मैंने राख भी इसमें मिलाई है, थोड़ा सा चाय पत्ती मिलाया है, और 2 चम्मच के करीब मैं एप्सम सॉल्ट मिलाई हूँ, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मिलाया है। तो सभी को मैं मिक्स कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गमले में मैंने थोड़ा सा नीचे पत्ते रखे हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा मिट्टी डाल दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डाल दिया। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं मिट्टी में 2 चम्मच के करीब बोन मील पाउडर भी मिलाई हूँ। तो आप चाहें तो कैल्शियम के लिए कुछ भी मिला सकते हैं। मैं बोन मील मिलाती हूँ, या फिर मेरे पास अंडे के छिलके होते हैं तो मैं अंडे के छिलके भी डालते रहती हूँ। तो अभी घरेलू चीज़ें हैं, तो उससे पौधे को फ़ायदा ही होता है, और पौधों को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आप ज़रूर डालें, या तो बोन मील डालें या फिर अंडे का छिलका डालें। और यहाँ पर देखिए हमने पौधे को लगा लिया। अब इसमें अच्छे से हमें पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद इसे मैं पूरे 1 महीना तक शेड में ही रखी हूँ, क्योंकि इसे बिल्कुल मुझे डर लग रहा था कि मेरे पौधे मर ही ना जाए। तो बहुत सारे पौधे तो मेरे इस तरह करने से मर भी गए, लेकिन मुझे इस पे भी डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने पूरे 1 महीना इसे शेड एरिया पे रखा था। तो देखिए हमारा पौधा इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। और ये देखिए करीब 1 सप्ताह के बाद हमारा पौधा कुछ इस तरह से अपनी पत्तियाँ सुखा रहे हैं। तो देखिए इसके गिर रहे हैं सारी पत्तियाँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने इस पर कोई कटिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पौधे को कटिंग नहीं करने से उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं इस पौधे में कहीं भी कट नहीं लगाई हूँ, सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग की थी। क्योंकि कट तो हम लोग हमेशा ही लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बिना काट के भी देखना चाहिए कि हमारे पौधे कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ख़राब पत्ते थे, पुराने पत्ते, वो गिर गए, लेकिन जो नए पत्ते थे वो अभी भी वैसे ही है। और देखिए हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो गया, और जो 2 कलियाँ बनी हुई थी अब फूल बनने लग गए हैं। एक तो फूल खिल गया है और एक कलियाँ आने वाली है। और देखिए हमारे पौधे में छोटे छोटे ब्रांच भी निकल रहे हैं, और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जब भी अभी भी इसे थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखी हूँ जहाँ पर सिर्फ इसे सुबह की धूप मिलती है, पूरे दिन की धूप में मैं नहीं रखी हूँ। और देखिए दोनों फूल बहुत सुंदर खिल गए हैं, और इस पर कलर भी देखिए बहुत सुंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। और इसमें मैं 2-3 बार प्याज, लहसुन और मिर्च का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के स्प्रे की हूँ, क्योंकि इसमें हरे हरे कीड़े बहुत सारे लग रहे थे, तो मैंने वो किया है। और खाद में क्या क्या डाली इसमें, तो मैं हर 15 दिन में इस पर वर्मी कंपोस्ट डाली हूँ, और महीने में 1 बार मैंने कैल्शियम के लिए कभी अंडा डाला है, और 1 बार मैं और इसमें बोन मील पाउडर डाली हूँ। और कभी कभी मैं थोड़ा सा राख डाली हूँ उस पौधे पे, कभी मैं थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाली हूँ, और वो भी चाय पत्ती यूज़ की हुई अच्छी से धो के सुखा के मैं डाली हूँ। और बीच बीच में मैंने इस पे डाला है बनाना पील फर्टिलाइज़र, और महीने में 1 बार वो मैं ज़रूर डाली हूँ। और उसके बाद गोबर के कंडे का लिक्विड भी मैं डाली हूँ, वो भी महीने में 1 बार डाली हूँ। और उसके बाद इस पर मैंने प्याज के छिलकों का रस भी डाला है। और देखिए हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो गया है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रांच निकल गए हैं और बहुत सारे कलियाँ बन भी गई। और देखिए 2 फूल हमारे जो खिले हुए थे वो कुछ ख़राब हो गए इस तरह से, तो दोनों फूलों को मैं इस तरह से कट लगा दे रही हूँ। तो कभी भी गुलाब के फूल जब ख़राब हो जाए तो उसे कट ही लगा देना चाहिए, उसी में नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो इससे पौधे की एनर्जी उस पर जाती रहती है, तो पौधे थोड़ा सा ग्रोथ लेने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे कली बन गए हैं बहुत सुंदर से, और बहुत सुंदर लग रहा है इसकी कलियाँ। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि मैं क्या क्या की हूँ इस पौधे पे। और ये देखिए हमारा पूरा 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो 11 फरवरी था,
और जब मैं रिकॉर्ड की हूँ तो ये मैं 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड की हूँ, तो उस दिन 7 अप्रैल था। तो इस तरह से 2 महीना हुआ भी नहीं है और हमारे पौधे कुछ इस तरह से फूलों से भर गए हैं। तो आपने देखा हमने क्या क्या किया है और क्या क्या बताया है। तो इस तरह से अगर आप भी गुलाब के पौधे लगाए हैं तो आप भी करें, तो इसी तरह से आपके भी पौधे खिले होंगे, फूलों से भरे होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने घरों में एक पौधा जरूर